ਵਾਇਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਤੇ ਦੋਸਤ ਐਮਪੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਘੇ ਰੀਅਲਟਰ ਮੋਰਓਵਰ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਅੰਜਨਾ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਅੰਜਨਾ ਜੀ ਵੈਲਕਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਅੰਜਨਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਸਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? प्रोफेशन बाद में, सोशल पहले हो गए तभी आप प्रोफेशन से अपने अटैच हो सकते हैं इन माय अंडरस्टैंडिंग। मतलब सोशल जो है एक्चुअली वही प्रोफेशन में अपने में कामयाब हो सकता है। सबसे बात है आपका स्वभाव, दैट इज योर थिंग राइट, कि आप सोशली कितने लोगों की, आई एम नॉट सेइंग यू आर गोना हेल्प, उनके हेल्प मतलब कितने आप लोगों की बात को सुन सकते हैं पेशेंटली, एंड आप उनको आपकी कई बार ऐसा आपको कोई बात करने से बंदा बड़ा कंफर्टेबल हो जाता है, सो यू शुड बी गुड लिसनर। और सो सोशल होना सबसे इम्पोर्टेंट है, बाद में आप उस प्रोफेशनली भी उस चीज को यूज कर सकते हैं। मैं जो सोचता था सोशल होने का मतलब है आप लोगों के काम आए, आपने कुछ और कह दिया कि आपके सोशल का पेशेंस होनी चाहिए। सोशल का मतलब ही यही है, लोगों के काम आना, लोगों का काम संवारना, उन्हें अच्छी राय देना। समटाइम्स आप बहुत कुछ करना चाहते हो, आपके पास इतना अप्रोप्रिएट टाइम नहीं है, तो दैट्स फाइन, आप उनकी फोन पे भी उनकी बात सुन सकते हो, अपनी कोई राय दे सकते हो, पर राय आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए। तो लेट उस टाइम तो बंदा कई बार ऐसा सुनना चाहता है कि वो वही बोलो जो वो सुनना चाहता है, समटाइम ऐसा होता है, पर उस टाइम आप सुन ले, राय आप उसे बाद में दे, जेन्युइन एडवाइस पहले उसी बात सुने, पहले उसकी बात सुन ले, उसको बोलने दे कि वो क्या बोलना चाहिए, उसके दिल में दिमाग में क्या है, फिर वो ठीक हो जाएगा, फ्रेश हो जाएगा बोल के। तो सोशल होना सबसे ज्यादा जरूरी है। वैसे एक प्रोफेशन में कामयाब होने के लिए ये सबसे बड़ा गुण ये आपका होना चाहिए कि जब तक आपका दूसरा बंदा जो आपको मिलने वाला है, जिस पर मान लीजिए आप रियल्टर हैं, तो रियल्टर में नेचुरली आपके पास सेलर और बायर दोनों किस्म के लोग आते हैं जी। आपकी ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो जो बोलते हैं वो आप सुन पाए, परफेक्ट, उसमें से बात निकलेगी आगे, उसमें से बात आगे बढ़ेगी। डॉक्टर भी तो प्रोफेशनल ही हैं जी जी, तो वो भी यही कहते हैं कि पेशेंट को टाइम देते हैं बोलने का, कि भाई अपनी प्रॉब्लम बताओ। पेशेंट जो है वो ऐसे कहता रहता है कि मेरा ये दर्द कर रहा है, वो मुझे ये दिक्कत है, वो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, तो उसकी सारी बात सुनने के बाद सम टाइम डॉक्टर ये कह सकता है छोड़ो यार कोई प्रॉब्लम नहीं है तुझे, ये तो नॉर्मल है सारा कुछ। जी जी, वो बातें कई बार नॉर्मल ही होती हैं। जैसे लाइक मेरा प्रोफेशन ठीक है जी, रियल एस्टेट है, मगर मुझे जो लोग अब मिल रहे हैं ना, वो रियल एस्टेट में की वजह से मिल रहे हैं, मगर जिनकी वजह से मिल रहे हैं वो मेरे अपने कनेक्शन थे, मेरे अपने दोस्त थे। मतलब पहले मैंने रियल एस्टेट शुरू किया तो लोग मुझे नहीं जानते थे, मुझे जो मेरे दोस्त जानते थे, जैसे मान लीजिए मेरे फ्रेंड अरविंद जी हैं जी, फैमिली फ्रेंड्स हैं, तो उन्होंने घर लगाना था तो मैंने रियल एस्टेट किया, जो तुसी लाओ सी ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ हैं जब तुसी रियल एस्टेट फिनिश करोगे। अच्छा, सीरियसली, उन्होंने मेरे 2 महीने वेट की जब मैं फिनिश कर रही थी अपना। वो उनको पता था कि आप इस प्रोफेशन में आएंगे, तो वो मुझे इस तरीके से सपोर्ट करना चाहते थे। आपने पहले बता दिया लोगों को मैंने जंप इन करना? मैं तो रियल एस्टेट 2015 से करती हूँ, करना चाह रही हूँ मतलब क्योंकि आई लव रियल एस्टेट, मुझे पसंद है प्रॉपर्टी बिजनेस। आई एम नॉट गुड इन पर्दे लगा लो, कुशन लगा लो, चादरें बिछा लो, आई एम नॉट, ऐसा नहीं। नो, आई कैन स्पेंड फॉर दैट, बट आई डोंट हैव अ टाइम टू चूज दैट, ओके ये ग्रीन ये ब्लू। हाँ, और अगर मैंने अपना घर को स्टेजिंग करना है तब मैं अपना पूरा दिमाग लगाऊंगी उसके अंदर। मतलब स्टेजिंग करना है, स्टेजिंग आप जहाँ रहते हैं उस स्टेजिंग को बात मेरी रियल एस्टेट की स्टेजिंग, क्योंकि मैं एक्चुअली मैं बड़ी पैशनेट हूँ अपने काम के लिए, तो मैं अगर मुझे मेरी कोई प्रॉपर्टी लगानी है उसके लिए तो मैं बहुत क्यूरियस हूँ कि चलो बात हमने शुरू की थी कि जो प्रोफेशनल है उसको सोशलाइज कितना होना चाहिए उसको, ये ऐसी बात कर रहे हैं। मैं आपको ये एग्जांपल दे रही हूँ कि मेरे जो दोस्त थे जो मुझे एज ए रियल एस्टेट नहीं जानते थे पहले, जब मैंने रियल एस्टेट में आई उन्होंने मेरी हेल्प करी, वो फिर मैं उनके लिए कुछ अच्छा कर सकी तो मुझे उनसे रेफरल मिले। अब वो इतने रेफरल थे, वो जो पहला कनेक्शन था उसको भी नहीं मालूम होगा कि उसकी वजह से मुझे कितने कनेक्शन मिले या मुझे कितना काम मिला। तो पहले मैं सोशल थी, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं तो सब लोग मेरे साथ बहुत अच्छे हैं और मैं भी कोशिश करती हूँ उनके साथ अच्छी रहूं, वो भी करते हैं। तो सोशल होना बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे इस बिजनेस। मैं चुभने वाली बात कर रहा हूँ, कह दीजिए आप। बहुत सारे लोग जो हैं मंदिरों में इसीलिए जाते हैं, गुरुद्वारों में इसीलिए जाते हैं कि वहाँ उनको मौका मिलता है कि वो लोगों के साथ मिलें जुलें और बातें करें और उनको बताएं कि मेरा ये प्रोफेशन है। जी जी जी,
आपके प्रोफेशन की बात नहीं है, मेरा प्रोफेशन मॉर्गेज का है जी। तो मेरे जैसे और भी बहुत है, वो गुरुद्वारे में सिर्फ इसीलिए जाते हैं, मत्था टेकते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, मंदिर में भी जाते हैं, मस्जिद में भी, गिरजाघर में भी जाते होंगे। कुछ और प्रोफेशनल भी हो सकते हैं, लॉयर भी हो सकते हैं, अकाउंटेंट भी हो सकते हैं, टैक्स कंसल्टेंट भी हो सकते हैं, इमिग्रेशन, कोई भी बिजनेस से रिलेटेड। ये बात कई बार मन को चुभती है कि ये थोड़ा नखरेबाज बंदा है, ये हमारे साथ इसलिए बात कर रहा है, ऐसा सोचे हमसे बिजनेस। यही मेरे को बिजनेस अच्छा मिलने का कारण ही यही रहा। मैं पहले बहुत सोशल थी, मैं बाद में प्रोफेशन में आई। मतलब हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल मेरे को बहुत पॉजिटिव, बाय नेचर आप सोशल वर्कर हो, लोगों को अच्छा, लोगों के साथ व्यवहार, अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, लोग आपकी कंपनी लाइक करते हो, कोई भी प्रोफेशनल डॉट कुछ भी कर लें, उसमें कामयाब हो जाएंगे। आपकी अगर आप ये सोचें कि मैंने अब ये प्रोफेशन चूज किया है तो उसके लिए मुझे मंदिर में जाना पड़ेगा या गुरुद्वारे में जाना पड़ेगा। अनकंडीशनल काम करें आप अनकंडीशनल मंदिर जाएं, आप अनकंडीशनल गुरुद्वारे जाएं। वो तो जैसे रूटीन में लोग जाते हैं, जैसे हम भी जाते थे, मैं भी बहुत मंदिर जाती थी पहले, और चांस की बात है कि अब मैं नहीं जा पाती, अब शायद नहीं जा पाती मैं। पहले मैं पाइपलाइन गुरुद्वारे बहुत जाया करती थी। मैं सोचती संडे है, मंदिर एलिस थोड़ा दूर पड़ जाता है, मत्था ही टेकना है, गुरुद्वारे टेको, मंदिर टेको जी। मैं एलिस नहीं जा पाए, मैं फटाफट पाइपलाइन गए, मत्था टेका, टाइम मिला तो ठीक है, खा लिया, नहीं तो चले आए। तो फिर मत्था ही टेकना था, हाजिरी मारनी होती है ना। सो अब मेरे पास नहीं टाइम। अब लोग मुझे बहुत पहचानते हैं, किसी कहीं चल जाओ, मैं थोड़ा कितने देखिया सी, तो देन मैं कहती हूँ थैंक यू वेरी मच, फिर मैं बताती हूँ जी मैं रियल एस्टेट करती हूँ। अच्छा चलो, एक ये तो मंदिर गुरुद्वारे वाली बात तो मैंने ऐसा रिस्पेक्टफुल है कि लोग इसका सम टाइम लोग जिसके जो प्रोफेशन के डिफरेंट प्रोफेशन में काम कर रहे हैं, वो सम टाइम मुझे लगता है कि वो लोगों को मिलने लिए इसलिए जाते हैं कि चलो कोई ना कोई कस्टमर मिल जाएगा। जी जी। सोशल वर्कर कौन से हैं जो वैसे आपको रूटीन में करते रहने चाहिए, जिससे आपको कुछ सेटिस्फेक्शन मिले और आप उस सेटिस्फेक्शन के साथ भर जाएं जी, लबालब भर जाएं जी, तब आपको को प्रोफेशन में काम करने के लिए भी बहुत ज्यादा सुकून मिले जी जी जी। वो क्या करना चाहिए? सोशल काम सबसे बड़ा तो ये, अगर आपके सामने किसी ने कोई गलती कर दी है जिससे आप ज्यादा इफेक्ट ना हो रहे, अगर इफेक्ट हो भी रहे हैं, तो सबसे बड़ा दिल आपका ये होना चाहिए कि आपको उसको माफ कर देना चाहिए। अच्छा। पर हम नहीं कर पाते हैं, सम टाइम्स नहीं कर पाते हैं, बट कर देना चाहिए। उससे क्या है कि एक बिजनेस की बात दूसरी है, उसने आपको हर्ट किया, आपने वापस उसे हर्ट किया, बात खत्म हो गई, कोई मतलब नहीं है। अब शांत हो जाए, लेटर सुनर उसे एहसास दिला दें कि आपकी इस वजह से ऐसे हुआ था। सोच लो ना, मतलब हर टाइम यही नहीं है कि अच्छा मैं तेरे राइट दे दूँ या मैं तेरे को यहाँ छोड़ दूँ, वो भी करना चाहिए। जैसे मैंने बहुत सारे लोग अपने देखे हैं, ये मैं रियल एस्टेट एजेंट से पहले की बात बता रही हूँ आपको। मैं A to Z, जैसे वो नहीं था पहले, वो बंद हो गया अभी, मैं खड़ी हूँ, वो था आपका मेडिकल है ना, कुछ हॉस्पिटल डॉक्टर्स का जो है, जो मैं वहाँ के बारे देखा, फीमेल खड़ी है बच्चा लेके छोटा सा। सो मैं वहाँ खड़ी थी, मैंने कहा आपने कहाँ जाना कि जी मैं वेट कर दी है, मेरी कोई फ्रेंड है, मैंने लेना आना सी, ठंड थी, तो मैंने कहा नहीं मैं आपको छोड़ देती हूँ। मेरे लिए वो कोई बड़ी डील नहीं थी, क्योंकि मेरा घर भी उसी रास्ते में, थोड़ा आगे जाना पड़ेगा और 1 किलोमीटर नॉट मोर देन दैट। तो मैं कहा मैं आपको छोड़ देती हूँ, पर अगर मैं वो रियल एस्टेट, शायद आई डोंट नो, अगर शायद मैं उस टाइम रियल एस्टेट में होती तो शायद मैं उसको बोलती जी मैं रियल एस्टेट कर रही हूँ और ये और वो इंट्रोड्यूस ऐसे करते हैं। हाँ जी। मगर मैंने उसको छोड़ा, मैं आ गई। वो लेडी मुझे अभी रिसेंटली मिली थोड़े दिन पहले। अच्छा। किसी स्टोर पे मैंने पहचाना नहीं, जी सत श्री अकाल, मैं सत श्री अकाल, और कितना कम कितना चलता है? मैं कहा जी कम, मैंने कहा जी ठीक है। कहती मैं फेसबुक ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, मैं सबना ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ है ये वही दीदी है जो मैंने छੱਡਣ गई थी, और आई डोंट रिमेम्बर कि फिर मैंने बोला थैंक यू आपने याद रखा। छोटी सी बात और उससे वो पक्के उनके मन में आपकी स्टैंप लग गई। हाँ, याद रखेंगे वो सारे। हाँ, मुझे, और नहीं मैंने उस टाइम भी उससे कोई बोला कि अच्छा नहीं कोई रियल एस्टेट का काम हो तो बताना, जबकि ऐसे करना चाहिए, बिजनेस है, आपने देखिए बात करने में क्या कोई हर्जा नहीं है। पर मैंने उतना, जब उसको खुद ही पता था कि उसने मुझे फेसबुक पे देखा कहीं और ये वो, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने बोला नहीं थैंक यू। सोशल वर्कर तो ऐसे भी होते हैं ना जी, ये सफाई का काम करो, ये बच्चों की कोई ऐसी एक्टिविटीज है उसमें हिस्सा लो, कम्युनिटी सेंटर में जाओ, वहाँ बुजुर्ग बैठते हैं, औरतें भी हैं, बड़े बुजुर्ग दूसरे भी हैं, उनकी मुश्किलें सुनो, ऐसा भी है। एक प्रोफेशनल बंदे के पास इतना टाइम होता है कोई जाए वहाँ? मुझे नहीं लगता, मेरे पास नहीं है टाइम इतना। मैं कोशिश कर सकती हूँ, उन्हें कोई बहुत ऐसी जरूरत हो जो कोई नहीं पूरी कर पा रहा और मुझे वो पर्सनली फोन कर देंगे, मैं अपनी अपॉइंटमेंट में ये नहीं करी मैं सब कैंसिल कर दूंगी,
मैं सबको आगे पीछे सेटल कर दूंगी, मगर मैं उनका काम मैं आपके बारे में बात नहीं कर रही, इन जनरल नहीं होता इतना टाइम नहीं होता, नहीं है टाइम। लेकिन टाइम जो है, वो टाइम जो आपने उन एक्टिविटीज में स्पेंड किया है वो आपको पे बैक होगा, आपको अच्छा लगता है। अगर वो मान लीजिए वो किसी ओल्ड एज होम में गए हैं, 4 घंटे उन्होंने काम किया है, उनका वो रिलैक्सेशन है, उनको वो अच्छा लग रहा है, वो चीज़ उन्हें मोटिवेट कर सकती है। वो हर किसी का अपना एक टेंट्रम है, कोई वॉलंटियर कामों में भी कोई पसंद करता है, जैसे ओल्ड एज होम में काम करना, कोई किसी शेल्टर में चले गए काम करने, कोई किचन मंदिर गुरुद्वारे चले गए काम करने, सबका अपना अपना एक रिलैक्सेशन का एक कहाँ सेटिस्फेक्शन मिलती है, ये डिपेंड ऑन पर्सनल इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि आप किस काम को करने से आपको सेटिस्फेक्शन है, कहाँ आपकी तसल्ली है, सुकून कहाँ मिलता है। कहते हैं ना जी भगवान ढूंढने जाते हैं, तो भगवान किस काम में है, तो सभी लोग कहते हैं कि हर जगह भगवान है, तो हर जगह का भगवान तो आपके अपने अंदर है जी। हाँ, अंदर भी ऐसे भी कहते हैं, ऐसे बुजुर्ग कहते हैं, जब अच्छे बंदे कहते हैं भगवान भाई हर जगह ही होता है, तो हर जगह का मतलब अगर आपको कहीं भी मौका मिलता है, कभी भी मौका मिलता है, कोई भी इंस्टांस ऐसा है जहाँ आप किसी की सेवा करने में कुछ टाइम स्पेंड कर दें, तो शायद आपकी कामयाबी है। सर मैं थोड़ी सी इस बात को थोड़ा डिफरेंट तरीके से बोलूंगी। मेरा काम रियल एस्टेट है, मैं लोगों को काम घर दिला रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि मैं मंदिर गुरुद्वारे या किसी वॉलंटियर काम करने नहीं, मैं अगर अपने काम में रियल एस्टेट में उनको जेन्युइन एडवाइस देके एक जेन्युइन चीज दिला दूं, तो समझ लीजिए मैंने वो 25 साल तक उसकी किस्तें जानी है ना घर की, मैंने 25 साल तक एक सोशल काम कर दिया। वो जिस घर में वो रह रहे हैं, एवरी डे का मेरा कुछ सोशल काम उसमें अब ऐड कर। मैं यही बात कहने वाला था, आई वांट टू वर्क इन, अगर आप किसी भी प्रोफेशन में जी उसको ईमानदारी से करें, आप उसको ईमानदारी में कर लें, इससे ज्यादा अच्छा सोशल वर्क और कोई हो नहीं सकता। गलती से आपसे गलती हो जाए उसकी कोई गारंटी नहीं, गलती है और मान ले कोई मैटर नहीं जी, गलती हो गई मेरे से, मुझे नहीं काम करता है जो गलती वही करेगा, जिसने काम नहीं करना उसको सफाई के फॉर्म पर है। तो इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। आप अपने, मैं रियल एस्टेट में करती हूँ, आप मॉर्गेज करते हैं या इंश्योरेंस करते हैं, आप राइट एडवाइस दें, राइट एडवाइस दें। पैसा तो आपके पीछे अपने आप ही आना है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात की पैसे की कोई दिक्कत ही नहीं। बिल्कुल आपने सही बात की है जी, कि अगर आप अपने प्रोफेशन में ईमानदारी से काम कर रहे हैं, ये सोचकर कर रहे हैं कि मैंने ये सेवा ही करनी, सेवा ही वाली बात होती है। आप अपना टाइम जो है वो स्पेंड करते हैं, उसके ऊपर एनर्जी स्पेंड करते हैं, अपने स्किल स्पेंड करते हैं। बिल्कुल, इससे बड़ी सेवा क्या, नो डाउट सेवा भी है, इसका मेवा भी है। मेवा तभी मिलेगा अगर आप प्रॉपर सेवा करें। पैसे तो चलिए जितने भी हो जाए, आपने उतने ही खाने, उतने यूज करने, आपको देख के अच्छा लगता है, दैट इज सेपरेट स्टोरी। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मैंने रियल एस्टेट का काम शुरू किया, उस टाइम मेरे पास बहुत, मैंने नया ही काम था, बहुत ज्यादा काम नहीं शुरू किया था अभी। मेरे को किसी ने बोला अंजू जी सानू ये प्रॉपर्टी ले दो, मुझे नहीं बोला कि हमारे लिए ढूंढ दो, आप बस ये ले दो, तुसी ऑफर पढ़ दो बहन जी, तुसी ऑफर पढ़ दो। सेड फाइन, मैंने, उसने मुझे बता दिया, मैंने कहा अच्छा ठीक है। अब सोचिए, आप बंदा खुद आपको कह रहा है और ये भी कह रहा है, मैंने कहा अच्छा मुझे काम करो, नहीं तुसी ऑफर पढ़ो, सानू पता है प्रॉपर्टी के बारे में। अच्छा, एंड वो आपके लिए ज्यादा टेंशन की बात है, जो आपके फील्ड वाले बंदे आपको नॉलेज दे रहा है, मतलब आप समझ जाए कि पहले तो आपको खूब सारा वर्कआउट करना है। मैंने वो प्रॉपर्टी देखी, मुझे कुछ उस पर 2-4 चीजें लगी, मैं फिर कंफ्यूज थी। मैंने अपनी ब्रोकर को फोन किया, जो मेरे परेशानी थी, मैंने उनसे क्लियर किया, नहीं अंजू यू आर राइट, ऐसे ऐसे है। फिर भी वो लोग नहीं माने। मैंने बड़े प्यार से, क्योंकि हमें अलाउड नहीं है रियल एस्टेट में आपको फोर्स करना अपने क्लाइंट को कि आप मत खरीदो, ये अच्छा नहीं है, क्योंकि इफ दे आर आस्किंग फॉर योर एडवाइस तब आपने देनी है, बिना मांगे आपने कोई एडवाइस नहीं देनी, आप प्रोफेशनल है। ठीक है जी। मैंने ऑफर, उन्होंने ऑफर भर दी, मैंने ऑफर भर दी, सब कुछ हो गया, मैंने चेक ले लिया, सब कुछ हो गया, सब गुड टू गो था। और मुझे अगले दिन मैंने प्रेजेंट भी कर दी, वो एक्सेप्ट भी हो गई। ओ माई गॉड, वो हो गई। एंड आई वॉज मेकिंग रोटी एट होम एट नाइट। मैं 10:30 बजे रात के साथ रोटी बना रही थी, मैं बहुत परेशान थी। हाँ जी, प्रॉपर्टी 5 लाख की थी, मेरा कमीशन बहुत मोटा था। मैं रोटी बनाते हुए, मेरे हस्बैंड के मेरे से रोटी चली जाए, मेरा कॉन्सेंट्रेशन ना हो। बोले हुआ क्या? मैं बहुत, मतलब पर्सनली बता रही हूँ मैं आपको, बड़ी ये आई डोंट नो, मुझे शेयर करनी चाहिए, मैं बड़ी बेचैन हो गई। मैंने कहा ये प्रॉपर्टी, वो मेरे को इतना जिद मार रहे हैं, प्रॉपर्टी उनके लिए नहीं है ठीक। मैंने कहा अच्छा, फिर मेरे हस्बैंड कहते हैं, फिर वो चुप हो गए, मैंने रोटी सब बंद करी। मैंने कहा सॉरी गाइस। मैंने फ़ोन उठाया, सबसे पहले तो मैंने कॉल किया उनकी वाइफ को, उनके हस्बैंड को नहीं। मैं कहा मे भी बंदे रात को भी दूसरे मूड में होते हो। आई कॉल इनकी वाइफ को, मैंने फ़ोन किया। मैं कहा हाँ जी, सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। मैं कहा मैं आपको पता है मैं आपको एक प्रॉपर्टी बेच रही हूँ। बोला हाँ। मैं कहा जी इट्स वेरी प्रॉपर्टी, आपको पता है मेरे से बहुत सारे पैसे बनने हैं। देश या भैन जी सानू पता है ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ है, ਤੁਸੀਂ इदां, एंड दे वर फुली सपोर्टेड। मैं कहा सो तुसी ये प्रॉपर्टी बाय ना करो।
then she said okay, she was quiet for the while ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, then I call her ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, then I call ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਭਾਜੀ ਇਦਾਂ ਤੁਸੀਂ प्रॉपर्टी ਤੁਸੀਂ ਨਾ बाय करो। तो ਕਹਿੰਦਾ कि भैन जी क्यों? मैं कही प्रॉपर्टी में ये प्रॉब्लम है, अगले 5 साल बाद आपको ये प्रॉब्लम आएगी, आपको 5 लाख आपके वेस्ट हो जाएंगे, आपको प्रॉपर्टी का प्रॉपर गाइड कर दिया, एप्रिसिएशन है। बंदे ने मैंने कहा भैन जी थैंक यू, उसके बाद दे बॉट 4 प्रॉपर्टी फ्रॉम मी 6 महीने में। यही प्रोफेशन है और यही सेवा। एंड आई वाज लाइक सो डरी हुई थी कि पता नहीं ये क्या सोचेंगे, सब कुछ सेटल डाउन हो गया। एंड आई एम गेटिंग सो मेनी रेफरेंसेस फ्रॉम देम। बहुत अच्छी बात की आपने। अगर आप कोई प्रोफेशन में हैं, किसी प्रोफेशन में भी हैं, डजंट मैटर रियल एस्टेट में हैं, मैंने पहले प्रोफेशन गिना दिए हैं, तो सेवा वाली जो बात है वो है आप अपने प्रोफेशन में ईमानदारी से काम। ईमानदारी से। थैंक यू वेरी मच अंजना। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।